नमो नमः छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का 10वां पाठ नवनीतम का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। अभ्यासः पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखतः, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। क है निराम संभवे कौ क्लेशम सहेते, मनुष्य के जन्म के समय कौन कष्ट सहता है? उत्तर है माता पितरौ, माता पिता। ख है कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? उत्तर है वस्त्र पूतम, वस्त्र से छानकर। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, नीति नवनीत पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? उत्तर है मनुस्मृते यानी मनुस्मृति से। कीदृशीं वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तर है सत्यपूताम, सत्य से पवित्र यानी सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है? उत्तर है परवशम दुखम भवति, परवशम यानी दूसरे के वश में होना दुख है। अगला है आत्मवशम किम भवति, अपने वश में होना क्या होता है? उत्तर है सुखम, यानी अपने वश में होना सुख होता है। अगला है कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म करना चाहिए? उत्तर है मनः पूतम, यानी मन से पवित्र। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखतः, अर्थात नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। क है पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख दुख का क्या लक्षण कहा गया है? उत्तर है पाठे अस्मिन् उक्तम यत् सर्वं परवशं दुःखम् अस्ति, सर्वं आत्मवशं च सुखम अस्ति। इस पाठ में कहा गया है कि सब दूसरों के वश में होना दुख है, सर्वम आत्मवशम च सुखम अस्ति, और सब कुछ अपने वश में होना सुख है। अगला है वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, वर्ष शतैः 100 वर्षों में भी किसका निस्तार नहीं किया जा सकता? इसका उत्तर है माता पितरौ नृणाम संभवे यः क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्ष शतैः अपि कर्तुम न शक्या। माता पिता मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट सहते हैं उसका निस्तार यानी उसका बदला 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता या नहीं चुकाया जा सकता। अगला है त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। त्रिषु तुष्टेषु यानी तीनों के संतुष्ट होने पर तपस्या समाप्त हो जाती है। इस वाक्य में त्रयः तीनों कौन है? इसका उत्तर है वाक्ये अस्मिन् त्रयः सन्ति, इस वाक्य में तीन हैं। कौन कौन है? माता पिता गुरुश्च, माता पिता और गुरु। घ है अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम्, हमारे द्वारा कैसा कर्म करना चाहिए? उत्तर है यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात् अस्माभिः तत् कर्म कर्तव्यम्। यत् कर्म जो कर्म करते हुए आत्मनः आत्मा परितोषः स्यात् यानी संतुष्ट हो, अस्माभिः हमारे द्वारा तत्कर्म कर्तव्यम हमारे द्वारा वह कर्म करना चाहिए। अगला है अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादन करने वाले लोगों का या बड़ों को प्रणाम करने वालों का कानि वर्धन्ते क्या बढ़ता है? उत्तर है अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः बलं च एतानि चत्वारि वर्धन्ते,
बड़ों को प्रणाम करने वाले का आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। अगला है सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा किसका भला करना चाहिए? उत्तर है माता पितरोः गुरुश्च सर्वदा प्रियम कुर्यात्, माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है स्थूल पदानि अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। स्थूल पद यानी कि जो मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, जैसे कि वृद्धोपसेविनः, इसके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। क है वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वालों का आयु, विद्या, यश, बल बढ़ता है। तो प्रश्न बनेगा किसका आयु, विद्या, यश, बल बढ़ता है? तो संस्कृत में हम यहाँ लिखेंगे कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, किसका आयु, विद्या, यश और बल बढ़ता है। ख है मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्यपूताम, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो हमें सत्यपूताम के आधार पर प्रश्न का निर्माण करना है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो यहाँ लिखेंगे मनुष्य कीदृशिम, कीदृशिम मतलब कैसी, वाचम वदेत, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए। अगला है त्रिषु तुष्टेषु सर्व तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सभी तपः, तप यानी तपस्या समाप्त हो जाती है। यहाँ स्थूल पद है तपः। तो प्रश्न बनेगा क्या समाप्त हो जाती है? तो यहाँ लिखेंगे त्रिषु तुष्टेषु सर्व किम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सब क्या समाप्त हो जाता है। घ है माता पितरौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते, माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं। तो प्रश्न बनेगा कौन मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं? तो यहाँ लिखेंगे कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। अगला है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, तयोः उन दोनों का हमेशा प्रिय करना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा किन दोनों का? तो यहाँ लिखेंगे कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, किन दोनों का हमेशा प्रिय या भला करना चाहिए। बच्चों वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना न भूले। प्रश्न नंबर 4 है संस्कृत भाषायां वाक्य प्रयोगम कुरुतः, संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करें। बच्चों इन शब्दों का हमें संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। क है विद्या, इसका वाक्य प्रयोग है परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्त नहीं होती। ख है तपः यानी तपस्या, सः वने तपः आचरति, वह वन में तपस्या कर रहा है। ग है समाचरेत, आचरण करना चाहिए। इसका वाक्य प्रयोग है मना पूतम समाचरेत, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। परितोषः यानी संतुष्ट, इसका वाक्य प्रयोग है यत् कर्म कुर्वतः अंतरात्मनः परितोषः तत् कर्तव्यम, जिस कर्म को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो वह कर्म करना चाहिए, या हमें उसी कर्म को करना चाहिए जिसको करने से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो। अगला है नित्यम हमेशा, नित्यम सत्यम ब्रूयात्, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम
अशुद्ध वाक्यानां समक्षम च नैव इति लिखतः। अर्थात शुद्ध वाक्य के सामने आम यानी हाँ, अशुद्ध वाक्य के सामने नैव इति लिखतः ऐसा लिखें। क है अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते। अभिवादन करने वालों का कुछ भी नहीं बढ़ता है। यह वाक्य गलत है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे नैव। अगला है माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं। यह वाक्य शुद्ध है, इसके लिए लिखेंगे यहाँ आम। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। अपने वश में होना तो सब कुछ दुख है। यह वाक्य गलत है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे नैव। हेन पितरौ आचार्यः च संतुष्टा तस्य सर्वतपः समाप्यते। जिनके द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट हो जाते हैं, उनका सब तप समाप्त हो जाता है। यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे आम। अगला है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत्। मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। यह वाक्य शुद्ध है, इसके लिए यहाँ लिखेंगे आम। अगला है मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् हीनांतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को हमेशा वही कर्म करना चाहिए जिससे उसकी आत्मा संतुष्ट हो या प्रसन्न हो। यह वाक्य बिल्कुल सही है, तो इसके आगे लिखेंगे आम। प्रश्न नंबर 6 है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत्। उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यानी ये जो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, इनमें से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क है माता पितरोः तपसः निष्कृतिः कर्तुम अशक्या। माता पिता के तपस्या का निस्तार नहीं किया जा सकता। कितने वर्षों में? यहाँ कोष्टक में दिया गया है 10 वर्षैरपि, 60 वर्षैरपि, वर्ष शतैरपि। तो यहाँ उचित पद है वर्ष शतैरपि, तो यहाँ लिखेंगे वर्ष शतैरपि। माता पिता के तपस्या का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। ख है नित्यम वृद्धोपसेविनः वर्धन्ते। नित्य बड़े बूढ़ों की सेवा करने से बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? 4 चीजें बढ़ते हैं। चत्वारि पंच षट, यहाँ सही शब्द है चत्वारि। 4 चीजें बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। 30 तुष्टेषु सर्वम समाप्यते। तीनों के संतुष्ट होने से सब समाप्त हो जाते हैं। क्या समाप्त हो जाते हैं? जपः तपः कर्म, यहाँ लिखेंगे तपः। तीनों के संतुष्ट होने से सारी तपस्या समाप्त हो जाती है। एतत् विद्यात् लक्षणम सुख दुःखयोः, यहाँ लिखेंगे शरीरेण समासेन विस्तारेण। यहाँ उचित शब्द है समासेन, यानी संक्षेप में सुख दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत। दृष्टिपूतम, दृष्टि से पवित्र रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हस्तम पादम मुखम, यहाँ होगा पादम पैर, यानी अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए। मनुष्य माता पितरोः आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का सदा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रियम अप्रियम अकार्यम। प्रियम यानी भला करना चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रियम। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का सदा प्रिय करना चाहिए। 7वां प्रश्न है मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्तिम कुरुतः। अर्थात इस पेटिका से उचित अव्यय चुनकर वाक्य पूर्ति करें। क है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्। उनका हमेशा भला करना चाहिए। ख है
यादृशं कर्म करिष्यसि तादृशं फलं प्राप्स्यसि। जैसा कर्म करोगे वैसा फल प्राप्त करोगे। ग है वर्ष शतैः अपि निष्कृति न कर्तुं शक्या। 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं कर सकते, अर्थात 100 वर्षों में भी निस्तार नहीं किया जा सकता है। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तेषु उन तीनों के संतुष्ट होने से तपस्या समाप्त हो जाती है। अगला है यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा वैसी प्रजा। अगला है यावत् सफलः न भवति तावत् परिश्रमं कुरु। जब तक सफल न हो तब तक परिश्रम करो। धन्यवाद बच्चों। पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।